तो इसलिए मैंने कहा कि देखिए व्यास जी ने सब कथा लिखी है और सत्यवती के पुत्र हैं और पराशर पिता हैं। तो पराशर साधारण तो नहीं है, महान विद्वान ऋषि हैं। अब व्यास जी प्रकट भये हैं तो कोई ऐसे नहीं है कि 9 महीना पेट में रहे वह। ये तो केवल एक कथानक है, एक उत्पत्ति इसलिए कि वैसे सृष्टि बनाई भगवान ने, बिना स्त्री पुरुष के नहीं होता है, जात बतावे ये तो कोई जरूर नहीं है। ब्रह्मा जी ने सब पुत्र मन से पैदा करे। अभी सरंग नारद है, मरीच है, अंगरा का सब्जेक्ट उनको बाप ब्रह्मा जी मेहता है ही नहीं है। ये 10 ही ऋषियों की मेरे मेहतारी जी तो जा तो ने व्यास जी ने तो मेहतारी बना दी उनने। तो भाई देखो अब इनसे परंपरा ज्ञान की चलेगी तो स्त्री आवश्यक है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी स्त्री मिस्त्री का, भगवान सब कुछ हो जाते हैं। भगवान लीला आप समझिए। अभी कथा है कि 10 मिनट में जब ब्रह्मा जी ने बछड़ा चुरा ले और गोपाल चुरा ले, सुबह हजारों खुद सब बन गए। भक्के तो पैदा भाई थे उतने हजारों लाख करोड़ों बछड़ा बन गए और बित्ते बालक बन गए। तो कितने से कैसे बन गए? मतलब क्या ये सब प्रभु की लीला है बस। ये कोई जरूरी नहीं है कोई स्त्री चाहिए, लेकिन अब बढ़ाना है कथा चाहिए। तो पराशर जी कैसी आई होती, सत्यवती ढीमरी करना है वैसे बात ना में बैठा के ले जा रही है, पार कर गई। पिताजी ने कही बेटी इन्हें पार करे आओ जा रहे हैं। अब बीच में कहने लगे ऋषि कि मैं तुझे गर्भाधान करूंगा। वह घबरा गई, महाराज जो तुम क्या कर रहे हो? कहले नहीं वो तो हो नहीं है। अब अच्छा थी वो काम वासना छोड़ी उनमें। ये तो सब प्रभु की लीला है, उन्हें अपना ज्ञान प्रकट करना था। गर्भाधान किया और तत्काल पैदा हो गया था। बोलिए व्यास भगवान की है। तत्काल हाथ जोड़ खड़े हैं, पराशर उतर के चले गए और अब पुत्र पैदा हो गए। अब ना व्यास माने अपने बाप से ना कोई मतलब, बाप तो चले गए जाने से। अब नेताजी ठाड़े हैं। अब आश्चर्य कर रही सत्यवती कि हे प्रभु जी कैसी लीला है। अब बेटा तो बने हो तुम मेरा, हाँ के लिए मैं तुम मेरी माँ हो। अब मैं तो तपस्या करने जाता हूँ बस, अब तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब बाबी की बात तो सही है। अब कहा मैं तो अपने ढीमर कन्या और मतलब काम कर रही हूँ, न्याय चला तो कह रहे अब तू मेरे फिर का काम में आओ जा बता। तू हाल ही कह सुना मैं तुझे पता नहीं है, बहुत काम में आऊंगा। जो मेरे पिताजी भी चले गए, अब जीव वंश चलेगा बहुत ज्यादा। अब तू बनेगी रानी। तू अब मेरी मेहतारी बन गई, अब तू रानी बनेगी शांतनु की, बहुत बड़ा वंश चलेगा। और अब तू ये जब तू रानी बन जाएगी तब तुझे याद आएगी मेरी, याद करना मैं आ जाऊंगा। चले गए। तो कहते हैं मतलब सूत महाराज के ऐसे थे व्यास जी और बिन ने ये सारा काम किया है। तो सूत्र वगैरह अब पढ़ नहीं पा वेद इत्यादि, उन्हें अधिकार नहीं होता है। तब उन्होंने जो पुराण लिखे, पुराण का सुनने का पढ़ने का सभी अधिकार है। वेद सब नहीं पढ़ सकते, गायत्री मंत्र का जब सब नहीं कर सकते, तो वे इसके लिए मंत्र बनाए भगवान नाम, भगवान का नाम सब ले सकते हैं, कोई पवित्र मतलब नहीं। तो ये सब व्यास जी ने किया है। तो चिंता में बैठे थे तो नारद जी आ गए। तो नारद जी ने कहा महाराज हमें ऐसा लगता है कि आपको चिंता है, आप अपने चिंतन से संतुष्ट नहीं है। आपने सब पुराण लिख दे, वेदों को विभाग कर दे, सब शास्त्र लिख दे, फिर अशांत है। हाँ कि महाराज जा तुम सही कह रहे हो, सब कुछ ज्ञान होने पर भी शांति नहीं है। इसका मतलब देखिए कि जब तक हमारा सही रूप में मन भगवान में नहीं लगेगा, जब तक शांति नहीं आएगी। चाहे आप कुछ भी करें, दान करें, पुण्य करें, कितनी विद्या पढ़ रहे, कितना चाहे ब्रह्मा बन जाए, इंद्र बन जाए और कोई बन जाए, भगवत प्रेम नहीं होगा, शांति नहीं होगी। बस क्यों नहीं होगी?
कि हमारी आत्मा भगवान ही है, तो भगवान में मिलना चाहती है और कहूँ रहे गड़बड़ होगी। तो नारद जी देखिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें केवल भगवान की महिमा का वर्णन हो, और एक सक्षम करिए। अब आप जैसे ग्रंथ काय ग्रंथ लिखिए, जीवो कल्याण होगा, इससे ज्ञान मिलेगा, लोगों वेद के 4 भाग कर दूं, 17 पुराण बना दूं, 4 लाख की उपनिषद बना दूं, ब्रह्मसूत्र बना दूं। ये सब आपने अभी दूसरों के बदल करो है, खुद कुछ नहीं बचा है तुमने। सबे ज्ञान दे रहे हो, खुद ये ज्ञान नहीं। जे कभी हम में हैं, हम उपदेश सब दे सकते हैं, कथा सुना सकते हैं, बड़े प्रवचनकारी हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा होशियार कथा सुनाने में होशियार हो सकती है, हम सुना नहीं सकते। लेकिन खुद की जानकारी आवश्यक है। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करता, ये जानकारी जब व्यास जी नहीं, इसलिए सब लग रही थी। तो भाई नारद जी कहते हैं, देखो नारद, तुम कुछ चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे मत करो कोई तुम बड़ी गलती कर रहे हो, ये तो प्रभु की माया ऐसी है, तुमसे आज मैं परेशान हुआ। मैं एक जन्म में ऐसा था कि मेरे 50 स्त्रियां थी और वो गाना बजाना बहुत जानता था, सब बाजे बजा ले, तो मेरी पूरे ब्रह्मांड में पूजा होती सब, और मेरे सभी स्त्रियां गाने वाली बजाने वाली, बहुत मेरा सम्मान होता था, बड़ा आनंद आता था मुझे। मैं कुछ जानते नहीं था इसके सिवा। सब सभा में जाता था, ब्रह्मा जी के पास चला गया सभा में, मैंने गाने गाए, वहां गीत गाए, तो मैं संसारी बातें गाने लगा। ब्रह्मा जी का ऐसे बोला, ये तो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में सब भगवान के चिंतन के और दूसरी बात नहीं करी जाती, तू संसारी बात कर रहा है, जा शूद्र हो जाती, अब इस योग नहीं है तुम्हारा। तो सब स्त्री में चली चलाई कहते हैं, बस अब विद्या भी खत्म हो गई और हम शूद्र बन गए, सब ज्ञान खत्म, कुछ नहीं जाना, शूद्र बन गया। भूख में माने गोड़ी खावे पर गई, यहाँ पर मृत्यु हमारी बेतारी थी, वाह विधवा हो गई, अब 10 झूठे वार्ता मान लिया, कम कछु करे, तब क्या होगा, गड़बड़ हो गई ना। पर संत आए, उनकी सेवा करी, उनको जूठन खाओ, हमने उनकी सेवा करी, हमें भगवत प्रेम लगता, ये नारद जी बनी। तो ये अज्ञान की ज्ञानी कहानी माने ये संसार इस प्रकार चलता रहता है। तो उन्होंने फिर कहा दीजिए, मैं मुझे फिर ज्ञान हो गया, मैं भगवान का काम करता रहता हूँ और आप कथा करिए। तो सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार आज्ञा लेके, और नारद जी चले गए। अब व्यास जी ध्यान लगा के बैठ गए कि प्रभु अब हमें ज्ञान दो, हमने समझा का लिखे कैसे लिखे। तो कहते हैं माने अब सूजी ने पूछा तो फिर व्यास जी ने क्या किया। जब नारद जी ज्ञान देकर चले गए तो वे उन्होंने आश्रम में क्या किया। तो सूजी ने कहा देखिए ब्रह्म नदी है बद्रीनारायण से ऊपर, ब्रह्म नदी के पश्चिम में सम्यापरास ग्राम है, वहां सब ऋषि रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं रात में हवन। वहीं व्यास जी का आश्रम है, चारों ओर सुंदर बेर का बने, बेरी वृक्ष, बेर ही बेर, बड़े सुंदर बेर, एक बेर खा लो पेट भर जाए, उसमें कोई खराब नहीं है। वैसे बेर अच्छा नहीं बताया है, बेर मन नुकसानदायक कहती है, लेकिन वहां पे नुकसानदायक नहीं है, बहुत सुंदर है। वहां रहते हैं व्यास और बड़ा आनंद होता है उन्हें। बस समाधि लगा, अब उन्हें पूरी भागवत याद आ रही। तो करोड़ों श्लोक है, उनमें से 18,000 श्लोक और बनाना शुरू कर दिया समाधि अवस्था में। तो सुखदेव जी को पढ़ाया, जब बन गई पूरी भागवत 18,000 श्लोक, तो कागज पर तो लिखी नहीं,
तो मन में ही सब ज्ञान हो गया। बड़ा अद्भुत है ये। फिर उन्होंने सुखदेव जी को पढ़ाया। तो सोनक जी ने पूछा, सूत जी परमहंस सुखदेव आत्माराम, आत्माराम इतना उपद्रव का करे वो। आत्माराम मतलब होता है जो आत्मा में आनंद मना रहा है, मना आत्मा सब कुछ है, उसमें कहीं जरूरत ही नहीं है। तो सूत जी ने कहा देखिए, जिनकी अविद्या गांठ खुल जाती, जिन्हें ज्ञान हो जाता है, वे ही भगवान की कथा में रस ले सकते। जब तक अज्ञान है वे तो रस नहीं आएगा। तो बोलो लोग कथा रस नहीं आएगा। रस बात अलग है। कोई चीज देखो रस ना आए तो कोई भी टेस्ट नहीं लगे। तुम कोई चीज खाओ, अगर वह गीली ना हो, मुंह में रस ना मिले तो वह बेकार हुई। कोई चीज आप मरा खाओ और रस ना आए, रस में ही आनंद है। रस रस होना चाहिए। और तो वो अब आता है तो अविद्या की जिनकी गांठ खुल गई, बिन में रस आता है। जो जी जान जाए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो सोनक जी अब तुमको मैं सुनाता हूँ कि भागवत कहां से चली है। कौरव पांडवों से, कौरव पांडवों से चली है कि पांडव और कौरव भाई भाई थे, लेकिन उनमें इतना गड़बड़ झाला था तो बड़ा भारी महाभारत हो गया। 18 छोरी घट पे सेना हो गई, सब खत्म हो गए। केवल 5 पांडव बची, दुर्योधन सब खत्म। और दुर्योधन तरफ से कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य 3 बचे, सब मर गए पूरे। और दुर्योधन की टांग जांग टूट गई। वो डरो, मन नहीं रहो। वो कह रहा हो अश्वत्थामा के तो मैंने सेनापति बनाया, अब लड़े का को कहे ही नहीं। अब तू ये सब कर तो जब सो जाए सवेरे पांडव सुन की 5 गुड़ काट ला और सब सेना मार डाल। उनके अब 7 सोरे सेना थी, थोड़ी बहुत मरी, सब बच गई थी। तो भीष पिता में जितनी मार ली थी 4-6 हजार उतनी मरी थी, बात फिर नहीं मरी, सब जिंदी थी। तो शिविर लगे सेवा कुरुक्षेत्र में रात के। तो अश्वत्थामा कहने लगा दुर्योधन जा पांडव की मूड़े काट ला और फेर में मार जा उनको, उन्हें बस बहन कर दे। सोच में ही काट ला, पाप में बड़ डराए थे क्यों माने शुरू से पाप करो तो दुर्योधन तो कल जो करूं पाप पर इसको मतलब नहीं। आगा वो अश्वत्थामा, अब अश्वत्थामा जी ब्राह्मण था, द्रोणाचार्य का पुत्र था और उनके गुरु थे द्रोणाचार्य सबके पांडवों के ना दुर्योधन की। लेकिन अश्वत्थामा ने दुर्योधन का साथ दिया और द्रोणाचार्य दुर्योधन का साथ दिया और भीष्मपितामह ने, कर्ण ने, शकुनी ने, इनने लड़ाई कराई। अगर ये ना होती देखो द्रोणाचार्य भीष्मपितामह तो दुर्योधन लड़त थोड़ी करतो। भाई जो पतो थो कि भीष्मपितामह तो इच्छा मृत्यु जब चाहे मरेंगे नहीं, इसको मार सकते नहीं, जे चाहे जब मरेंगे। और द्रोणाचार्य कोई मर नहीं सके और सोई कर। तो ये पक्का विश्वास था कि हम जीतेंगे, पांडव को मार डालेंगे। शुरू से मान बहुत काम करो तो ये सब कथा मतलब देखिए, कथा का मतलब क्या होता है, जिसमें सब बातें आ जाए। तो अश्वत्थामा का मूल काढ़ भी, अब भगवान तो सांतन जी भगवान के काम कराना है। बाद में दिन गई सब पांडव उसका भैया आज अपन जानी सोएंगे, आज जो सरस्वती नदी है वहां चलेंगे कुरुक्षेत्र में, पर नदी किनारे जितने जी मर गए हैं सभी पिंडदान करेंगे। अपने जितनी सेना मर गए हैं और तुम्हारे भाई बंधु मर गए हैं, सभी मर गए। अपन उन्हें रात की नहीं रहे, उन्हें मन था का करे ले गए। 5 पांडव और 5 ही मोड़ा सो रहे थे, बिरे जाने वाने अश्वत्थामा सब काट ले गो। दब जान के दुर्योधन सबकी मुड़ पट के फूट फाट गए। अरे क्या नालायक का कर दो, ये तुम्हारा तुझे बंद से बता दो।
अब दुर्योधन मर गए, फिर लौटे अश्वत्थामा, तो सब सेना मार डाली। और फिर सुबह जब आए भगवान, द्रौपदी के देखा मेरे पास परी परी बूढ़े ही नहीं। तब अर्जुन का जाओ, तो भगवान ने कहा कोई नहीं मारे, अश्वत्थामा मारे, फिर गए नहीं। भगवान वो ब्रह्मास्त्र जानता था, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन चिल्लाने भगवान ने तुम गिराओ ब्रह्मास्त्र, मतलब जब ब्रह्मास्त्र चला लो बात पकड़ लो, पकड़ के ले आया अश्वत्थामा आए, द्रौपदी सबने खड़ो कर दो, ले मार डालो। अब देखिए द्रौपदी की बात, द्रौपदी क्या हुआ मन में देखिए कि अब मेरे पुत्र तुम्हारा एक जिंदगी तो होती नहीं है। अब जो है मेरे गुरु का पुत्र, तो मैं जैसे 5 लड़के थे, मेरे 5 पति थी, अब जो इसकी माता है, अब उसे ऐसा विचार आया कि जाकर एक ही पुत्र है और बाबू पति भी नहीं, मेरे पिताजी मर गए, अब छोड़ दो और मिल जाए। मैंने ऐसी महान स्त्री थी द्रौपदी। कब मेरे पुत्र मर ही गए, चाहे मार भी डाल रहे तो मेरे पुत्र तो आएंगे नहीं, और मेरी जाकी माता दुखी होगी, जैसे मुझे दुख हो रहा है उसे दुख होगा, तो अब मेरे दुख तो अब कैसे बेटे चलेगी, चाहे मार भी डाले तो दुख बढ़ जाएगा, बेटेगा तुम छोड़ दो। भीम कहे नहीं छोड़ो, मार डालो। अब कृष्ण ने कहा भाई तो मार भी कर नहीं, ऐसा करो कि या तुम मणि जो है बाहर निकाल लो और मूल मोड़ दो, उस ब्राह्मण मर गए, कुछ नहीं बचा ब्राह्मण। ऐसा कर दिया, छोड़ दिया। अब देखिए अश्वत्थामा बुद्धि सुधरी नहीं है, वो तो कह रहा हूं मेरे को बस बेटा, हम लोग परीक्षा घर में थे, ब्रह्मा छोड़ दिया। अब भगवान जा रहे थे, उत्तरा आई चिल्लाते प्रभु हमारे घर में बचाओ, जो मार रहा है। भगवान गए, बचा लिया, तो वे परीक्षित भाई थे। अब और अश्वत्थामा चले गए, भगवान ने कहा बेटा तुमने जो काम किया है, तुम मरते तो हो नहीं, भोगो भोगो 3000 वर्ष, तुम्हारे सारे शरीर में कीड़ा पड़ेंगे, और जब कीड़ा खा पूरा पाप निकाल दे, जब सुन धुपाओ। और अब तुम्हें अगले मनमंत्र में सप्तऋषि बनोगे। देखिए तो अब भी अश्वत्थामा रहेंगे, लेकिन वे 3000 वर्ष तक पूरे शरीर में वो शरीर चूड़ और खाला हो, जिस शरीर से पाप करे थे। अब देखिए आत्मा तो कोई भी ना पाप करे ना आत्मा पाप लगे, ना आत्मा कोई दुख हो। आत्मा तो आनंदमय भगवत रूप है, सब काम शरीर में होता है, पर हम शरीर अपने मान लेते हैं, बस सारा काम शरीर को होता है, इसलिए हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कहते देखिए भगवान की लीला थी। अब परीक्षित जन्म हो गया, परीक्षित जन्म हो गया, इसे फिर कृष्ण भगवान युधिष्ठिर का दुख न मिटे कि मैंने इतनी हत्या कर दी, 18 अक्षुणी सेना खत्म कर दी, और गुरु मार डाले, सब मर गए, कोई नहीं बचे, बेटे ही था। अब देखिए युधिष्ठिर भगवान साथ में है, गीता भी सुनी है उनने, और ज्ञान नहीं बना। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर सुनो, तुम्हारे जो पितामह हैं, जो बाणों की सैया पड़े हैं महाराज, उन्हें तुम क्यों नहीं समझ रहे, मेरे क्यों दुख नहीं है, और वे इसलिए नहीं मर रहे, मर में तो मरा ही जाती। उनको ये वरदान था कि तुम जब चाहोगे जब मरोगे, तुम्हारी इच्छा से, कोई इच्छा से मरोगे, ना तुम्हें कोई रोग मार सके, ना जमराज मार सके, ना मृत्यु आई नहीं तुम्हारे पास। तो अब भी जब चाहें तो अब तो उनकी बात मानोगे नहीं मानोगे, मानेंगे तो बताओ, फिर तुम अपना चित्त चलो पिलवा गए। तो पर भीष्म पिता मैंने ज्ञान, महाभारत में इसका बहुत बड़ा खंड है, बहुत बड़ी ज्ञान है जो ने भीष्म पिता मैंने दिया था। तात्पर्य ये है कि ये ज्ञान बताया भीष्म पिता मैंने कि युधिष्ठिर तू शरीर नहीं है, तू तो केवल मांडव ऋषि के श्राप के कारण बन गया है, तू धर्मराज है, धर्मराज है,
और 3 रूपों में धर्मराज आए थे। जब तक आर्यमा नाम के पितर धर्मराज बनकर राज कर रहे थे। जैसे इंद्र जब भाग गए थे तो राज किया था, ऐसे जब तक युधिष्ठिर रहे, पांडव कौरव पांडव युद्ध हो, जब तक आर्यमा बने धर्मराज। 3 रूपों में ये थे, एक रूप से युधिष्ठिर, एक रूप से विदुर और एक रूप से वाल्मीकि मुनि। तो उन्हें कथा सुनाई, फिर उन्हें ज्ञान हो गया कि भाई मैं सही नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं और कृष्ण का मैं सेवक हूं। तो ज्ञान हो गया। माने जो अपने आप को कृष्ण का सेवक मान लेता है, बस ज्ञान हो गया, सब खत्म था, अपना झंझट खत्म। हम भगवान सेवा करने आए हैं, भगवान ने हमें चाहे नरक में ले जाए, कम ले जाए, हमें कोई डर मन नहीं है। हम तो केवल उनकी सेवा के बस, ना कोई अभिमान रहा, ना कि हम ठाकुर है, कि हम ब्राह्मण है, कि हम कोई कुछ नहीं है, हम तो भगवान की सेवा के बस। ये ज्ञान, जो ज्ञान हो तो आनंद होगा, कुछ नहीं है बस। तो इधर चला गए और सब चारों भैया चले गए, माने स्वर्ग में चले गए चार ही। ना कोई ये बोलो, युधिष्ठिर गए, भीमसेन गिर गए, नकुल सब वहीं पड़े गए बर्फ में। कोई ना कोई नहीं पूछी कि कोई नहीं जलाओ, कुछ नहीं। और इधर भीष्मता में चले गए शरीर छोड़ के, उन्हीं क्रिया फिर उन्होंने करी। तो कहते देखिए कृष्ण द्वारका में गए, अब वहां से द्वारका में चले गए, अब यहाँ से कहते देखिए कि परीक्षित का काम शुरू होता है। अब परीक्षित बन गए राजा, परीक्षित का जन्म हो गया, अब राजा बन गए। तो सूजी ने बदुर जी जब तक युद्ध हो रहा था तो हस्तिनापुर लौटे आए। जब सब खत्म हो गए हस्तिनापुर लौटे आए, और इधर परीक्षित को राज होने वाला था, इधर सर से सब। तो न फिर बड़ी आदर सत्कार किया युधिष्ठिर ने और कहा कि भैया सब समाप्त हो गया। फिर धृतराष्ट्र समझाया कि भाई साहब आपको क्यों यहाँ से बैराग नहीं हो रहा, तुम्हारे 100 पुत्र मर गए और तुम्हें अब ज्ञान नहीं हो रहा, क्यों आपका मन भगवान में लगा रहे। तो धृतराष्ट्र कहते भैया मैं क्या बताऊं, कैसे लगाऊं भगवान मन, लगता ही नहीं है। मेरे 100 पुत्र मर गए और ये पांडव में से एक नहीं मरो, क्या बुद्धि अब धृतराष्ट्र है। तो विदुर ने कहा कि तुम अपने आप को शरीर क्यों समझते हो, आप शरीर हो क्या। और कह रहे को है, अरे कह रहे भाई साहब आप आत्मा हैं।